जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं अशोक डबास एक बार फिर आप सभी का हमारे टेस्ट पेपर लाइव एवं ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहली क्लास में आपने पढ़ा था कि डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटीज़, हमारी जो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर कितने प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, कई बार एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती हैं उसमें आपने मेनिया पढ़ा था, डिक्रीज एक्टिविटी में आपने डिप्रेशन पढ़ा था। और कुछ डिस एक्टिविटीज़ मतलब आप रिपीटियस एक्टिविटी करते हो, मूवमेंट करते हो, पोजीशन करते हो, स्पीच करते हो, ठीक है, या एक्ट करते हो, उसी के अंदर आप जो है वो लास्ट में पढ़ने जा रहे थे सुसाइड। और हमने कहा था कि सुसाइड जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सुसाइड के बारे में। सुसाइड होता क्या? तो सुसाइड का मतलब आपने पढ़ा था, सुसाइड इज ए फैटल एक्ट। सुसाइड इज ए फैटल एक्ट दैट रिप्रेजेंट पर्सन्स विश टू डाई। व्यक्ति के खुद के मरने की इच्छा को प्रदर्शित करने वाला एक घातक कार्य जो है वह क्या कहलाता है? सुसाइड। सुसाइड इज ए फैटल एक्ट दैट रिप्रेजेंट पर्सन्स विश टू डाई। व्यक्ति के मरने से संबंधित जो भी इच्छा है उसे प्रदर्शित करने वाला एक खतरनाक काम जो है वह क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाता है। दूसरी परिभाषा के तौर पे या दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों के अंदर यदि आप बोलो तो आप बोल सकते हो कि सुसाइड मीन्स डेलिबरेटली सेल्फ हार्म। जानबूझकर अपने आप को नुकसान पहुंचाना भी क्या कहलाता है? सुसाइड। जानबूझकर अपने आप को नुकसान पहुंचाना क्या कहलाएगा? सुसाइड कहलाएगा। तीसरे शब्दों के अंदर या तीसरी परिभाषा के तौर पर आप क्या बोलोगे कि सुसाइड मीन्स क्या होता है? सुसाइड मीन्स विलफुल एक्ट। क्या हो गया? विलफुल एक्ट, व्यक्ति के द्वारा किया गया एक इच्छापूर्ण कार्य। दैट डिजाइंड, जो कि डिजाइन किया जाता है किसके लिए? सेल्फ हार्म, अपने आप को हार्म करने के लिए, या फिर डाई, अपने आप को मारने के लिए, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यक्ति के द्वारा जानबूझ करके किया गया एक कार्य जो है वह क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाता है। याद रह जाएगा, सुसाइड का मतलब सिंपल भाषा में हो गया कि जानबूझ के अपने आप को मारने के लिए किया गया काम ही क्या कहलाएगा? सुसाइड कहलाएगा। अब बात यह आती है कि अनसक्सेसफुल सुसाइड, कई बार जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अनसक्सेसफुल सुसाइड जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पैरा सुसाइड आप बोलोगे अनसक्सेसफुल सुसाइड को, पैरासुसाइड। यदि पैरासुसाइड आए तो आपको बताना है कि पैरासुसाइड का मींस क्या होता है? अनसक्सेसफुल सुसाइड। आपने कोशिश की लेकिन आप सुसाइड नहीं कर पाए तो उसे आप टर्म काम में लोगे पैरासुसाइड। क्या काम में लोगे? पैरासुसाइड। अब बात यह आती है कि लोग जो हैं वो जानबूझकर अपने आप को क्यों मारना चाहेंगे? भला ऐसा क्या हो जाता होगा उनके दिमाग के अंदर, ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वह जानबूझकर अपने आप को मारना चाहेंगे? तो ऐसे कौन कौन सी इटियोलॉजी होती हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो सुसाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो आपने पढ़ा है कि सुसाइड के लिए इंपॉर्टेंट जो कारक होते हैं, इंपॉर्टेंट कारक जो है सुसाइड के लिए जिम्मेदार वो होता है डिप्रेशन। वह क्या होता है? डिप्रेशन। यदि व्यक्ति जो है वह अवसाद की अवस्था में है, तनाव की अवस्था में है, ऐसी कंडीशंस के अंदर वह अपने आप को मारने का प्रयास करेगा। तो पहली इटियोलॉजी हो जाएगी डिप्रेशन। दूसरा है सिजोफ्रेनिया। जब व्यक्ति के अंदर फंक्शनल साइकोसिस देखने को मिलता है, जब व्यक्ति के अंदर क्या मिलेगा? फंक्शनल साइकोसिस देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशंस के अंदर भी व्यक्ति के अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। मेजर इटियोलॉजी जो है वो तो मेजर डिप्रेशन ही रहेगा, ठीक है, मुख्य कारक जो है वो तो मेजर डिप्रेशन रहेगा। इसके अलावा और भी कई सारी साइकेट्रिक बीमारियां जो हैं उनके अंदर पेशेंट में सुसाइड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फिजिकल कारक भी हो सकते हैं और कुछ साइकोलॉजी कारक भी हो सकते हैं, कुछ हैं वो सोशल कारक भी हो सकते हैं और कुछ सोशल इकोनॉमिक कारक भी हो सकते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति जो है वह क्या करता है? सुसाइड करता है। लेकिन हम बात करें यदि रिस्क फैक्टर की, तो आपने कहा कि मेजर कारक क्या है मृत्यु का, सुसाइड का? मेजर डिप्रेशन, डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन। और डिप्रेशन वाले जो पेशेंट हैं वो कैसे रहते हैं? हमेशा सैड पर्सन, मतलब जो दुखी होते हैं वही तो मरते हैं। कौन लोग मरते हैं? जो दुखी होते हैं वो मरते हैं। तो दुखी होना मतलब सैड पर्सन। तो याद करने के लिए यदि आप रिस्क फैक्टर याद करो तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी साबित होगी। रिस्क फैक्टर ऑफ सुसाइड यदि आपको याद करना हो तो आप याद कर सकते हो सैड पर्सन।
सैड पर्सन, सैड पर्सन, कोई दुखी आदमी जो है वह हमेशा अपने आप को मारने के बारे में सोचता है। ये हो गया रिस्क फैक्टर। ये क्या हो गया? रिस्क फैक्टर। एज फॉर सेक्स, एज फॉर सेक्स, कि कौन सा सेक्स जो है वो ज़्यादा सुसाइड करता है। तो यदि आप मेल फीमेल रेशियो देखो तो आपको देखने को मिलेगा 64:36। यदि मेल फीमेल सुसाइड रेशियो आप देखो तो आपको मिलेगा 64:36। ठीक है, जहां पर 36 महिलाएं सुसाइड करती हैं वहां पे 64 पुरुष जो है वो सुसाइड करते हैं। बात आती है क्या सुसाइड तो महिलाएं ज्यादा करती हैं, लेकिन यहां आपने जो रेशियो बताया उसके अंदर आपने मेल का रेशियो जो है वो ज्यादा बताया। इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं कि सुसाइड जो होते हैं वो मेनली जो है वो कई प्रकार के होते हैं, पर आपने जो पढ़े होंगे ज्यादातर ब्रॉडली स्पेक्ट्रम पे वो पढ़े होंगे कमिटेड और अटेम्प्ट सुसाइड। तो महिलाएं जो करती हैं वो कौन सी करेंगी? अटेम्प्ट सुसाइड। और अटेम्प्ट सुसाइड का रिजल्ट किसमें मिलेगा? पैरा सुसाइड के रूप में। जबकि मेल जो है वो कौन से सुसाइड करते हैं? कमिटेड सुसाइड। तो कमिटेड सुसाइड का रिजल्ट किसमें मिलेगा? सुसाइड में। तो सुसाइड रेट जो है वो ज्यादा किसकी होगी? मेल की होगी। ठीक है, तो याद रह जाएगा सेक्स के अंदर मेल और फीमेल इसका रेशियो आप बता सकते हो 64:36 जो है वो रेशियो होता है। ठीक है, यदि हम कमिटेड और अटेम्प्ट सुसाइड की बात करें तो आपने कहा था कमिटेड सुसाइड जो है वो मेल करते हैं और अटेम्प्ट सुसाइड जो है वो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका रेशियो जो है वो 4:1 रहेगा और इसका रेशियो कमिटेड का जो है वो 3:1 रहेगा। जहां पर एक पुरुष, अटेम्प्ट सुसाइड महिलाओं में देखने को मिलता है, तो हम यहां पे देखेंगे कि जहां पर एक पुरुष जो है वह अटेम्प्ट सुसाइड करता है वहां 4 महिलाएं अटेम्प्ट का प्रयास करती हैं। जहां एक अटेम्प्ट का प्रयास करता है एक पुरुष, वहां 4 महिलाएं जो हैं वो अटेम्प्ट सुसाइड का प्रयास करते हैं। इधर देखो कमिटेड सुसाइड, जहां पर एक महिला कमिटेड सुसाइड करती है वहां पे 3 पुरुष जो है वो कमिटेड सुसाइड करेंगे। तो सिंपली है कि पुरुषों की जो मृत्यु दर है, सुसाइड की रेट जो है वह ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जहां 3 व्यक्ति कमिटेड सुसाइड कर रहे हैं वहां पर सिर्फ एक फीमेल जो है वो मर रही है। जहां एक फीमेल मर रही है वहां पे 3 पुरुष मर रहे हैं। और इधर जहां 4 महिलाएं कोशिश कर रही हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष ही कोशिश कर रहा है। तो पैरा सुसाइड की दर जो है वो फीमेल में ज्यादा रहेगी और सुसाइड की दर जो है वो मेल में ज्यादा रहेगी। ये तो हो गया आपका सेक्स। अब आगे हम बात करें सेक्स के बाद में ए फॉर एज, कौन से एज ग्रुप के व्यक्ति जो हैं वो सुसाइड के प्रति जो हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल रहेंगे। तो 15 ईयर से 30 ईयर जो होता है इसके बीच जो है वो जो है वो सुसाइड की दर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। 15 से 30 साल की उम्र के अंदर जो है वो लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं। आगे बात करें डी फॉर, ये तो आपको पता ही है, डिप्रेशन। डिप्रेसिव पेशेंट जो हैं उनके अंदर सुसाइड ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पी फॉर साइकोलॉजिकल इलनेस, साइकोलॉजिकल इलनेस, कोई भी मानसिक बीमारी यदि है, कोई साइकेट्रिक इलनेस जो है वो पेशेंट के अंदर है तो वह भी सुसाइड कर सकता है। रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है ई फॉर क्या हो गया? एक्सेसिव यूज, एक्सेसिव ड्रग्स यूज। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा कर रहा है, बहुत ज्यादा दवाइयों का प्रयोग कर रहा है तो फिर उसके अंदर भी सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। आर फॉर क्या हो गया? रियलिस्टिक थिंकिंग की कमी, रियलिस्टिक थिंकिंग, रियलिस्टिक थिंकिंग जो है वह है एब्सेंट। यदि किसी व्यक्ति के अंदर रियलिस्टिक थिंकिंग जो है उसकी कमी होती है, व्यक्ति जो है वो मेरी वास्तविकता क्या है ये नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता, तो फिर फाइनली क्या करेगा? मरेगा, खुद अपने हाथों अपने आप को मार लेगा। ठीक है, तो रियलिस्टिक थिंकिंग की यदि कमी होती है तो ऐसी कंडीशन में भी सुसाइड की रेट जो है वो बढ़ जाती है, या ऐसे लोगों में भी सुसाइड जो है उसके खतरे देखने को मिलते हैं। एज फॉर सिंगल, सिंगल, कोई व्यक्ति जो है वह क्या रहेगा? सिंगल। यदि कोई व्यक्ति अकेला है, कोई व्यक्ति क्या है? अकेला है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे अकेला है तो अकेला होगा तो क्या करेगा? जब व्यक्ति अकेला ही है, उसके साथ कोई नहीं है, जब व्यक्ति के साथ कोई नहीं है, व्यक्ति जो है वह अकेला है, सिंगल है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी वह सुसाइड करता है। क्योंकि जब व्यक्ति के पास में क्या नहीं होता? किसी दूसरे लोगों का साथ नहीं होता। आपने कहा कि जब व्यक्ति की कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो रही? लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब्राहम मास्लो की आपने थ्योरी पढ़ी थी मोटिवेशन के अंदर
कि यदि व्यक्ति की लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली जो है वह नीड पूरी नहीं हो रही, वह अकेला है, तो वह अपने विचारों को शेयर नहीं कर पाता है और दिमाग के अंदर विचार भरे रहते हैं और वह अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देता है। ऐसे ही ओ फॉर क्या रहेगा? आइसोलेशन। ओ फॉर क्या रहेगा? सैड पर्सन। तो ओ के अंदर ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी, यहां ओ फॉर ओबेसिटी क्यों? तो ओबेसिटी से क्यों लोग जो है वो सुसाइड करते हैं? जो व्यक्ति जो है उनमें ओबेसिटी है तो सुसाइड करने की क्या जरूरत है? तो आपने कहा कि ओबेसिटी वाले लोग जो है वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर ओबेसिटी आती है तो ऐसी कंडीशन में रियलिस्टिक थिंकिंग एब्सेंट होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? रियलिस्टिक थिंकिंग एब्सेंट होगी। और रियलिस्टिक थिंकिंग यदि एब्सेंट हो गई तो व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन होगा। तो क्या होगा? व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन होगा। और व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन होगा तो आपने कहा डिप्रेशन इज ए मेजर फैक्टर। हम रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि जो मोटे लोग होते हैं वो सुसाइड करते हैं, लेकिन एक रिस्क फैक्टर होता है। कैसे? क्योंकि ज्यादा मोटे लोग रहेंगे, रियलिस्टिक थिंकिंग जो है उनमें एब्सेंट हो जाएगी, उन्हें लगेगा कि मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। ऐसी कंडीशन में धीरे 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 इसी बात के बारे में सोचेंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे और डिप्रेशन से सुसाइड कर सकते हैं। और एन फॉर नो सपोर्ट। एन फॉर नो सपोर्ट। यदि व्यक्ति के पास किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं होता, ना उसे कोई आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है, ना उसे कोई शारीरिक या मानसिक तौर पे सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर व्यक्ति अकेला हो जाएगा। और यदि व्यक्ति अकेला होगा तो वह क्या कर सकता है? सुसाइड कर सकता है। तो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर ऑफ सुसाइड। अब आगे हम बात करते हैं। रिस्क फैक्टर हो गया, इटियोलॉजी होगी, डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम बात करें कि सुसाइड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सुसाइड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी अभी आपने पढ़ा दो प्रकार, तो दो इंपॉर्टेंट प्रकार तो अभी अभी आपने पढ़ा। पहला तो कमिटेड सुसाइड, कमिटेड सुसाइड। दूसरा आपने पढ़ा अभी अटेम्प्ट सुसाइड, अटेम्प्ट सुसाइड। तो आपने पढ़ा कि कमिटेड सुसाइड जो है वो कौन करते हैं? मेल फीमेल की तुलना में। और अटेम्प्ट सुसाइड ज्यादा कौन करती है? फीमेल। ठीक है, रेशियो आपने पढ़ लिया था कि कमिटेड सुसाइड की दर जो होती है वो 3:1 होती है, 3:1 रहेगी, जिसमें 3 व्यक्ति जहां पे कमिटेड सुसाइड करेंगे वहां पे 1 महिला करेगी, और जहां पे 4 फीमेल जो है वो अटेम्प्ट सुसाइड करेंगे वहां पे 1 मेल जो है वो अटेम्प्ट सुसाइड करेगा। अब यदि हम बात करें कि कमिटेड सुसाइड और अटेम्प्ट सुसाइड जो है वो मेल और फीमेल कर रहे हैं तो कौन कौन से मेथड का प्रयोग करते हैं? तो फीमेल जो है वो साइलेंट मेथड का प्रयोग करती है। फीमेल जो है वह सुसाइड में किसका प्रयोग करती है? साइलेंट मेथड का। जबकि मेल जो है वो वॉयलेंस मेथड, बहुत ज्यादा हिंसात्मक क्रियाओं का सहारा लेकर व्यक्ति जो है वह मरता है, और फीमेल जो है वह साइलेंट मेथड के द्वारा अपने आप को समाप्त करने का काम करती है। मेल जो है वह सुसाइड कर रहा है, लेकिन कौन से तरीके के? वॉयलेंस मेथड। कौन सा मेथड काम मिल रहा है? वॉयलेंस मेथड। ज्यादा नुकसान पहुंचा के वह मर रहा है, जबकि फीमेल जो है वह साइलेंटली जो है वह मर जाती है। आगे बात करें यदि इंपॉर्टेंट प्रकार, तो एक होता है इगोस्टिक सुसाइड, एक होता है इगोस्टिक सुसाइड। इगोस्टिक का मतलब क्या हो गया? ईगो, उसकी वास्तविकता जो है वो, जैसे कि सोशल आइसोलेशन या वही नो सपोर्ट। यदि व्यक्ति को सोशली आइसोलेट कर दिया गया, तो उसके ईगो को ठेस पहुंच रही है। क्या पहुंच रही है? उसके ईगो को ठेस पहुंच रही है। या फिर आपने कहा कि व्यक्ति का डिवोर्स हो गया। क्या हो गया? व्यक्ति का डिवोर्स हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी उसके ईगो को हर्ट हो रहा है। उसका ईगो क्या हो रहा है? हर्ट हो रहा है। उसकी रियलिटी जो है उस पर चोट पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर व्यक्ति जो है वह अपने आप को मार लेगा। तो यदि सोशल फैक्टर की वजह से व्यक्ति का ईगो जो है वह क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वह अपने आप को मारने का प्रयास कर रहा है, तो वह कौन सा सुसाइड होगा? इगोस्टिक सुसाइड। वह कौन सा हो गया? इगोस्टिक सुसाइड। ऐसे ही होता है एक एनोमिक सुसाइड। एनोमिक नहीं नाम, ए यानी एब्सेंट, नोमिक यानी नेम, नोमेनक्लेचर मतलब नाम। व्यक्ति का जब अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक है, एनोमिक सुसाइड मतलब उसकी जो भी प्रतिष्ठा थी, ठीक है, उसका मान सम्मान जो भी था, यदि वह क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है।
तो व्यक्ति जो मर जाता है वह कहलाता है एनोमिक सुसाइड। वह कौन सा कहलाता है? एनोमिक सुसाइड। कहते हैं ना कई बार कि यदि आप व्यक्ति को मार नहीं सकते, व्यक्ति को नहीं मार सकते, तो उसके चरित्र को मार दो। क्या कर दो? उसके चरित्र को मार दो, व्यक्ति अपने आप मर जाएगा। यदि आपने व्यक्ति के चरित्र को मार दिया तो व्यक्ति जो है वह ऑटोमेटिकली मर जाएगा। ऐसा सुसाइड जो है वह कहलाता है एनोमिक सुसाइड। व्यक्ति के नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा जो है यदि वह समाप्त हो जाती है, व्यक्ति की नाम और प्रतिष्ठा जो है वह समाप्त हो जाती है, तो व्यक्ति जो है अपने शरीर को भी समाप्त कर लेता है। और इस प्रकार के सुसाइड को आप बोलोगे एनोमिक सुसाइड। क्या बोलोगे? एनोमिक सुसाइड। जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो है, मान जो है, प्रसिद्धि जो है, यदि वो खत्म हो जाती है, उसका चरित्र जो है वह बेकार हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर व्यक्ति जो है अपने आप को मार लेता है, उसे आप एनोमिक सुसाइड बोलोगे। उसे क्या बोलोगे? आप एनोमिक सुसाइड बोलोगे। जैसे कई बार नहीं होता, किसी के ऊपर झूठा केस लगा दिया, किसी के ऊपर क्या कर लिया? झूठा केस लगा दिया। झूठा केस लगा दिया तो उसे लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा जो है अब समाप्त होगी, तो फिर आप देखते हो कि 2 दिन 5 दिन बाद में वह व्यक्ति मर जाता है। तो वह व्यक्ति मर जाता है तो कैसा सुसाइड किया उसने? एनोमिक सुसाइड। उसका सुसाइड किस प्रकार का हो गया? एनोमिक सुसाइड। ऐसे ही एक सुसाइड का एक इंपॉर्टेंट प्रकार होता है मर्डर सुसाइड। मर्डर सुसाइड। कई बार आपने देखा होगा कि सोसाइटी में क्या होता है, व्यक्ति किसी दूसरे का मर्डर कर देता है। क्या कर देता है? किसी दूसरे का मर्डर कर देता है और उसके बाद अपने आप को मार लेता है, तो वह हो गया मर्डर सुसाइड। किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के बाद में यदि व्यक्ति जो है अपने आप को भी मार लेता है, वह कहलाता है मर्डर सुसाइड। आपने कई बार अखबारों के अंदर, आर्टिकल के अंदर पढ़ा होगा कि माँ जो है वह अपने बच्चों के साथ जो है वह उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, अपने बच्चों के साथ, ठीक है। पहले उन्होंने किसको मार दिया? बच्चों को मार दिया, फिर खुद मर गई। कई बार होता है कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया और उसके बाद जो है वह खुद भी मर गया। तो पत्नी को मार दिया, फिर खुद भी मर गया। तो मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का सुसाइड था, तो आपका जवाब होना चाहिए मर्डर सुसाइड। व्यक्ति जब किसी दूसरे को मार करके अपने आप को मार लेता है तो वह कहलाता है मर्डर सुसाइड। वह क्या कहलाएगा? मर्डर सुसाइड। अब बात करें कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जो है वह सुसाइड करता है। तो कई सारे मेथड होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जो है वह सुसाइड कर सकता है। सबसे ज्यादा और कॉमन मेथड जो होता है 35% केसेस के अंदर जो देखा जाता है वो होता है इंजेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड। कौन सा होता है? इंजेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड। जहरीला पदार्थ खाकर जो है व्यक्ति मृत्यु कर। इसके अलावा जो है हैंगिंग, कई लोग जो हैं वो लटक कर भी मर जाते हैं। कई फायर आर्म, ठीक है, आग की चपेट में आकर मर जाते हैं। ऐसे जो हैं वो कई सारे मेथड जो हैं वो मृत्यु के या सुसाइड के होते हैं। अब बात करते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, तनाव आ जाता है, अवसाद आ जाता है, ठीक है, कोई मेंटल इलनेस हो जाती है, सपोर्ट नहीं होता, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति जो है वह अपने आप को मारने का प्रयास करता है। तो एक नर्स होने के नाते हम जो हैं वो कैसे प्रिवेंट करें, हम जो हैं वो कैसे प्रिवेंट करें। आपकी थ्योरेटिकली जो एग्जाम होती हैं उनके अंदर अक्सर ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सुसाइड इज ए इमरजेंसी। क्या है? साइकेट्रिक इमरजेंसी। सुसाइड इज ए साइकेट्रिक इमरजेंसी। साइकेट्रिक इमरजेंसी, साइकेट्रिक इमरजेंसी। सुसाइड क्या है? साइकेट्रिक इमरजेंसी। और सवाल आ सकता है आपकी थ्योरी के अंदर, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर कि सुसाइड किसे कहा जाता है, सुसाइड करने के कितने तरीके होते हैं, सुसाइड कितने प्रकार का होता है, और एक नर्स होने के नाते सुसाइड को आप कैसे रोकोगे। एक व्यक्ति जो सुसाइड करने जा रहा है, सुसाइडल अटेम्प्ट उसमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस साइकेट्रिक इमरजेंसी को आप कैसे प्रिवेंट करोगे या कैसे ट्रीट करोगे। तो सिंपल सी चीज है कि क्या करना है, आपको सबसे पहले फैक्टर को पहचानना है। क्या करोगे? फैक्टर को। जब तक आपको कारक का पता चलेगा नहीं कि बीमारी किस वजह से हो रही है, आप बीमारी को ट्रीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। सिंपल, जैसा आप एमएसएन में पढ़ते हो सेम वैसा ही यहाँ की बीमारियों को ट्रीट करने का तरीका होता है। सबसे पहले आप कारण का पता लगाओ कि सुसाइड किस वजह से हो रहा है। तो आपको पता लगा कि सोशल सपोर्ट की कमी की वजह से बंदा जो है वो सुसाइड कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे? वर्बली कम्युनिकेशन बढ़ाओ। पेशेंट को लगना चाहिए कि कोई मेरी साथ है। वह सुसाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। तो आप एक नर्स होने के नाते ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करके जो है वो उसके साथ है वर्बल कम्युनिकेशन बढ़ाओ। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर लो। आपको जरूरत पड़ती है तो आप पेशेंट को जो है वो मॉनिटर करते रहो। जो भी हार्मफुल चीज है जिनसे पेशेंट जो है वह अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, उन सारी चीजों को आप पेशेंट से दूर कर दो और पेशेंट को जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करो। ये सारा काम करके जो है वो आप पेशेंट को जो है वह सुसाइड से बचा सकते हो। यदि इतना करने के बाद भी सुसाइड ट्रीट नहीं होता तो आप उसे साइकोफार्मेकोलॉजी का सहायता दिला सकते हो। कुछ दवाइयां जिनका प्रयोग जैसे डिप्रेशन को सही करने के लिए आप दवाएं दे सकते हो, या और किसी बीमारी की वजह से यदि ऐसा हो रहा है साइकेट्रिक बीमारी तो आप उसे ट्रीट कर सकते हो। इसके अलावा आप ईसीटी का सहारा भी ले सकते हो। तो इस प्रकार आप एक सुसाइड करते हुए व्यक्ति को जो है वो बचा सकते हो। तो ये थी हमारी क्लास सुसाइड। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।